नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार समाज को एकजुट, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समानता, न्याय और शिक्षा के माध्यम से देश के विकास की मजबूत नींव रखी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे उनके आदर्शों को अपनाकर एक बेहतर और समाज के निर्माण में योगदान दें। तो वहीं पंचकुला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में समानता, न्याय और शिक्षा के माध्यम से नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी देश को एकजुट बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर हमारे बीच में भारत सरकार में कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहां आए हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री आज के कार्यक्रम के आयोजक कृष्ण बेदी जी, महिपाल डांडा जी, अरविंद शर्मा जी, रणवीर गंगवा जी, श्याम सिंह राणा जी, गौरव गौतम जी, राजेश नागर जी, हमारे सभी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी और हमारे यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी विधायकगण, चेयरमैन, पार्टी के पदाधिकारीगण और उपस्थित छायाकार मित्रों और उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये अत्यंत पावन और गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है। साथियों, आज भारत रत्न, भारत के संविधान के शिल्पी तथा सामाजिक न्याय के महान योद्धा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती हम राज्य स्तर पर मना रहे हैं। मैं आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जयंती की हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और बाबा साहेब को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे देश में समय समय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता
साथियों दिखाया है। साथियों, ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। साथियों, इस विरासत को संभालने व सहेजने की ये हम सब की जिम्मेवारी है। मैं इस वर्ष बाबा साहेब की जयंती जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथियों, इसका उद्देश्य है बाबा साहेब के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस सप्ताह की शुरुआत साथियों स्वच्छता अभियान से ये की गई है और बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पंचकुला में मैराथन का आयोजन भी आज साथियों भव्य किया गया है। बाबा साहेब का सपना था कि एक ऐसा समाज जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से और उसकी योग्यता से उसकी होनी चाहिए। साथियों, यह सामाजिक न्याय सप्ताह उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित करने और समानता के उनके सपने को साकार करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी यह महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति एवं छुआछूत, असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया है। एक गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों ये सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। साथियों, वे दबे पिछड़े आवाम की आवाज थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। साथियों, लेकिन उन्होंने उच्च मनोबल से जीवन के हर बाधा को साथियों पार करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, वे ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता और महान कानूनविद और अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में उनको जाना जाता है। साथियों, देश के प्रति उनकी महान सेवाओं को देखते हुए भारत ने उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। साथियों, उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए, हम सब के लिए एक आदर्श है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने साथियों हमें एक मार्ग दिखाया है। हर मानव एक समान है। साथियों, उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव करना अमानवीय है और अनैतिक है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज और धर्म में छुआछूत, असमानता, विषमता और शोषण का चक्कर विद्यमान है वह न समाज है और न वह धर्म है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के पिछड़ेपन व असमानता को दूर करने को सबसे कारगर उपाय वो शिक्षा को मानते थे। साथियों, डॉक्टर साहब ने जब कहा, उन्होंने कहा पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो का नारा दिया, तो वो जानते थे कि शिक्षा ही शोषितों को शोषण से बचा सकती है। साथियों, जब बाबा साहेब को यह बात जन जन तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष और प्रयास करने पड़े कि आत्मसम्मान, सम्मान, अधिकार साथियों और सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिलते, उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं इस योग्य बनना पड़ता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था और इसलिए उन्होंने शिक्षित होना सबसे पहली शर्त अगर उन्होंने कहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। साथियों, बाबा साहेब वंचित वर्गों की ही नहीं, महिलाओं की स्थिति सुधार लाने में वो उसके पक्षधर भी रहे हैं। साथियों, वे समाज सुधार के क्षेत्र में एवं पारिवारिक सुख शांति की दृष्टि से उन्होंने नारी पुरुष
दोनों को समान मानते थे। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि शिक्षा ही उनको आत्मनिर्भर बना सकती है। स्त्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल साथियों प्रस्तुत किया है। वे जानते थे कि शिक्षा द्वारा ही शोषितों को अपने शोषण का ज्ञान होगा, उनके विरुद्ध एकजुट होने की प्रेरणा मिलेगी और अपनी अस्मिता स्थापित करने के लिए संघर्ष करने का उत्साह भी उनमें प्राप्त होगा। साथियों, इसलिए उन्होंने पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो का ये नारा दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथियों हमें ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मानव मानव सब समान हैं, उनमें किसी प्रकार के भेदभाव के व्यवहार का चलन अमानवीय है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था और उन्होंने कहा था कि मानवीय है और अनैतिक है। जिस समाज और धर्म में छुआछात, असमानता, विषमता और शोषण चक्कर विद्यमान है, वह न समाज है और न वह धर्म है। साथियों, आज का यह पावन अवसर बाबा साहेब के जीवन दर्शन का ये स्मरण करने और उनके दिखाए हुए गए रास्ते पर चलने का ये प्रेरणा देता है और इसके साथ ही एक सत्य को सामने लाने का भी साथियों आज ये दिन है। बाबा साहेब जैसे महानायक जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उन्हें उसी दौर की जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बार बार राजनीतिक उपेक्षा का और अपमान का शिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया है। साथियों, 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया, तब कांग्रेस ने वहां पहुंचने से रोकने का हर संभव प्रयास वो किया। साथियों, लेकिन बाबा साहेब अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर वे वहां पहुंचे हैं। साथियों, उन्हें कभी कांग्रेस ने दिल से स्वीकार नहीं किया है। साथियों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। स्वयं बाबा साहेब ने कहा था कि वे कांग्रेस के विरोधी खेमे से आए हैं। साथियों, इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उनको प्रताड़ित किया जाता था कि बाबा साहेब ने अपने मुख से कहा कि वो कांग्रेस के विरोधी खेमे से आते हैं और कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कभी अपना नहीं माना है। यह विडंबना ही थी कि देश के कानून मंत्री होते हुए भी उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों और समितियों से दूर रखा गया है। साथियों, चाहे विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी साथियों भूमिका सीमित कर दी गई थी। साथियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आयोग बनाने की उनकी मांग को भी कांग्रेस ने साथियों गंभीरता से नहीं लिया था। सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब उनके जीवन के सबसे क्रांतिकारी समाज सुधार हिंदू कोड बिल भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल देश की आधी आबादी के लिए क्रांतिकारी कदम है और विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर मर्यादित भाषा में बोलने की सलाह दी। वहीं अभय चौटाला के अल्टीमेटम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है। जेपी दलाल ने दावा किया कि हरियाणा सरकार की नीतियां किसान हित में और फसल खरीद में पारदर्शिता लाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। तो पक्ष हो, सबको सहयोग देना ही पड़ेगा। राजनीतिक कदम उठाए गए हैं जिन्हें दुनिया में की राजनीति को पलटा है। ऐसा एक कदम ये है। आने वाले वक्त में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम निकलेंगे। देश की आधी आबादी को संसद में, विधानसभा में, हर जगह उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। रेवाड़ी में बैसाखी का पावन पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बता दें कि थले पर हर वर्ष की तरह इस बार भी 2 दिवसीय आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर नवविवाहित जोड़ों ने संतों का आशीर्वाद लिया और नवजात बच्चों के मुंडन और नामकरण संस्कार भी कराए गए हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और भंडारे से हुई है। आयोजकों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही वैसाखी अन्नदाता की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। मेरा नाम सान्या है और मैं आज सबसे पहले आप सभी को वैसाखी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ पे हूँ बोर्डी वाले थल्ली रेवाड़ी स्थान पर। यहाँ पे 78वां वैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है। बेसिकली पंजाब में जब गेहूं की कटाई होती है तब से यह इसकी मान्यता मानी जाती है। बोर्डी वाले थल्ले पे यहाँ पे नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और मुंडन भी किया जाता है। मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि पंजाबियों का एक ही त्योहार है, कृपया यहाँ से जुड़िए, इसको प्रमोट करिए, जितना हो सके अपने गुरुओं के थल्ले से जुड़िए। बोर्डी वाले थल्ले का ये मशहूर है। 12 तारीख रात को 13 तारीख दिन में यह त्योहार मनाया जाता है। बेसिकली आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मैं उनसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने गुरुओं के दर से जुड़िए, जितना हो सके भगवान में विश्वास करिए। मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ 12 तारीख रात को 13 तारीख दिन में। धन्यवाद। भिवानी के लघु सचिवालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बाबा साहेब के विचारों को प्रेरणास्रोत बताते हुए सामाजिक सद्भावना और शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने अंबेडकर प्रतिमा के सौंदर्यीकरण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। कार्यक्रम में अनिरुद्ध चौधरी, प्रदीप गोलिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलकर मजबूत और समाज बनाने का आह्वान किया। सबने मिलकर आज यहाँ पर इस परिसर में बाबा भीमराव को याद किया, श्रद्धांजलि दी। आज के दिन तो यही बात बिल्कुल है। ये सब अगर आप देखें हमारे संविधान का हिस्सा है। सब में समानता होनी चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसलिए आज का दिन हमारे, अगर आप कहें तो हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अहम दिन। नारनौल के रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर में बने अटल पार्क के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग टीम ने जांच की है। स्थानीय लोगों ने घटिया सामान और अधूरे काम की शिकायत की थी, जिसके बाद एसडीओ संजय कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान बता दें कि टाइल, सीमेंट समेत अन्य सामान के सैंपल लिए गए, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। निरीक्षण में यह भी सामने आया है कि पार्क का काम अभी भी अधूरा है और अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में दमकल विभाग की हड़ताल के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय खेतों में फसल तैयार है और आगजनी का खतरा बना रहता है। बता दें कि फरवरी में एक स्टील फैक्ट्री में आग की घटना में 2 दमकल कर्मियों की मौत के बाद से कर्मचारियों हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि मृतक कर्मियों को शहीद का दर्जा और 1 करोड़ मुआवजा और परिवार को नौकरी दी जाए। सरकार ने कई दौर की बातचीत के बाद हड़ताल 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें ना मानी गई तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकता है। मुकेश कुमार है। मैं दमकल के अंदर अम्बाला शहर में पेरोल पर कार्य करता हूँ। सर, हमारी हड़ताल, हमारे 2 जवान फरीदाबाद अग्निकांड में स्टील फैक्ट्री में आग लगी थी, वहाँ शहीद हो गए थे। उनके लिए, उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए 1 करोड़ रुपए, एक सरकारी नौकरी और शहीदी का दर्जा दिया जाए। इस उपलक्ष्य में ये हड़ताल की गई है जी। कोई अधिकारियों कर्मचारियों से बात सरकार से हमारी 3 बार वार्ता हुई है, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से हमें आश्वासन नहीं दिया है, जिसकी वजह से हड़ताल लंबी चली गई है। और हमारा जोखिम भत्ता 5000 किया जाए, वर्दी अलाउंस दिया जाए और हमारा एक 22 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें सरकार से पहले भी वार्ता हुई है और सरकार ने इसमें कुछ मांग पत्रों में से शर्तें मान भी ली थी, लेकिन आज तक सरकार ने उसके बारे में कोई लेटर जारी नहीं किया। ये 1 साल पहले की बात है जी। अब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हड़ताल चलती रहेगी। नारनौल में जननायक जनता पार्टी के किसान सेल ने जिला प्रधान राजकुमार खातौन के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने बता दी कि बेमौसमी बारिश से खराब फसलों के लिए मुआवजा, फसल राशि को पीपीपी में न जोड़ने और खराब फसल को सरकारी खरीद में शामिल करने की मांग उठाई। मंडियों में गेट पास, बायोमेट्रिक सिस्टम बंद करने और फसल रखने के लिए प्राप्त जगह देने की भी मांग की गई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बता दी कि पीने के पानी, भोजन और छाया जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
पार्टी जिला महेंद्रगढ़ के कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल की दूसरी मंजिल के 2 कमरों में आग लग गई, जिसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि उस समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई भी जानहानि नहीं हुई है। हैरानी की बात यह रही कि होटल में फायर सेफ्टी के जरूरी उपकरण और बता दें कि सामान नहीं मिले हैं और जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नारनौल के गांव बला कला में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि जिससे हाथापाई काफी ज्यादा बढ़ गई और अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। विवाद तब बढ़ा जब नाली निर्माण को लेकर एक पक्ष ने आपत्ति जताई और पीड़ित सतीश ने आरोप लगाया कि उस पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें पंचायत समिति चेयरमैन पर भी आरोप लगे हैं। वहीं दूसरे पक्ष और चेयरमैन ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मारपीट के दौरान उन्हें भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साहब, पंचायत समिति का एक काम चल रहा है हमारे गांव में, जो खाबड़ी बोलते हैं, उस पे विकास काफी दिन से 5-6 महीने से चल रहा है। उसमें आज सुबह सुबह एक नाली का निर्माण चल रहा था। उसका सतीश ने अब शाम को कुछ नाली को तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ भी दी काफी दूर में। उसके बाद में हमारे ताऊ के लड़के हैं प्रदीप जी, इन्होंने स्कूल से आके उससे पूछा कि भाई नाली क्यों तोड़ रहा है। जब उसने जवाब दिया कि मैं तोड़ रहा हूँ, मेरी मर्जी, आपकी क्या दिक्कत है बताओ। इस बात को लेकर मास्टर जी ने कुछ बोला तो उसने हाथापाई शुरू कर दी, मास्टर जी पे हमला कर दिया। मेरे पास लेबर वालों का फोन आया कि चेयरमैन साहब ऐसे ऐसे यहाँ खाबड़ी में काम चल रहा था और उस पर झगड़ा हो गया, आप आओ कहाँ। पानीपत के सलौनी टोल प्लाजा पर थार सवार युवकों की दमंग का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार युवक वीआईपी लेन से टोल फ्री निकलाना चाहते थे, जिसे लेकर टोल कर्मियों से उनका विवाद हो गया। देखते ही मामला मारपीट में बदल गया और लाठी डंडों और लात घूंसों में जमकर झगड़ा हुआ। आरोप है कि युवकों ने टोल बैरियर तोड़ दिया और उसी बैरियर से कर्मियों की पिटाई भी की। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। टोल मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में इतना ही और ऐसे ही हरियाणा की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।